इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नारा एहतसाब था। लूटी हुई दौलत की वापसी और माजी में करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे किए गए और तहरीक इंसाफ के इस एहतसाब के नारे का चेहरा बने वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जिनकी सरबराही में हुकूमत ने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया। फिर उन्हें एहतसाब के साथ साथ मुशीर दाखिला का भी कलमदान दिया गया और फिर तकरीबन 3.5 साल में एहतसाब के अमल और दावों में बार बार नाकामी के बाद अब शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शहजाद अकबर ने आज ट्वीट किया कि मैंने वजीर आजम के मुशीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। जियो न्यूज के ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह वजीर आजम की नाराजगी थी। कुछ दिन पहले वजीर आजम ने शहजाद अकबर से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात मांगी। शहजाद अकबर ने जो तफसीलात वजीर आजम को दी वो नामुकम्मल थी। वजीर आजम को दी गई ब्रीफिंग और दस्तावेजात में वाज़ेह फर्क था। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले वजीर आजम ने शहजाद अकबर पर इजहार नाराजगी किया और आज वजीर आजम हाउस ने शहजाद अकबर से इस्तीफा देने का कहा था, मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। मुसलसल ये खबरें सामने आ रही थी कि वजीर आजम इमरान खान एहतसाब के अमल से खुश नहीं है, शहजाद अकबर की कारकर्दगी से खुश नहीं है और वो शहजाद अकबर को हटाना चाहते हैं। उन्होंने दीगर उम्मीदवारों के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए हैं, मगर हस्बे रिवायत हुकूमती अराकीन इसकी तरदीद करते रहे। जब मीडिया पर शहजाद अकबर को हटाए जाने की खबर चली तो उसे जाली खबर कहते रहे। 19 जनवरी को वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि यह खबर दुरुस्त नहीं है। आज सुबह भी शहजाद अकबर साहिब की वजीर आजम से मुलाकात हुई है। हाँ, ये दुरुस्त है कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली बिल्कुल खुश नहीं है और अफवाह साजी करने में मसरूफ है। और फिर शहबाज गिल के इस ट्वीट पर शहजाद अकबर ने भी रद्दअमल दिया और लिखा कि जी गिल साहिब, लगता है नवाज शरीफ के पुराने और नए नमकख्वार मिलके बेपर की उड़ा रहे हैं। कोई रहे ना रहे, एहतसाब तो रहेगा। हुकूमती वज़रा तरदीद करते रहे, मीडिया की खबरों को गलत कहते रहे, मगर आज 5 दिन के बाद खबर दुरुस्त साबित हुई है और शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। मगर हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाराजगी की एक बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह, लंदन की अदालत में हुकूमती मौक़िफ़ की शिकस्त बनी। दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी एक केस लेकर बरतानवी अदालत गई और एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद करने और उन अकाउंट्स की तहकीकात से मुताल्लिक इजाजत तलब की और फिर बरतानवी अदालत की इजाजत पर 2019 में सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया और फिर दोनों के अकाउंट से मुताल्लिक फॉरेंसिक तहकीकात की गई और फिर 10 दिसंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को बताया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया था। यानी एनसीए ने सितंबर 2021 में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ ये केस खत्म कर दिया था, मगर इस केस को बनाने के लिए एनसीए मुसलसल पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्ते में रही। शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट का इसमें बड़ा किरदार रहा। 28 सितंबर 2021 को शाया होने वाली मुर्तजा अली शाह की खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के केस की तहकीकात से मुताल्लिक 9 दिसंबर 2019 को एनसीए के एक सीनियर डायरेक्टर की डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम से लंदन में मुलाकात हुई और शहजाद सलीम ने बरतानवी हुक्काम को आगाह किया कि शरीफ खानदान किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। और फिर 11 दिसंबर 2019 को यानी शहजाद सलीम की मुलाकात के एक दिन बाद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने एनसीए को एक खत लिखकर बरतानवी हुक्काम को आगाह किया कि किस तरह शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक तहकीकात हो सकती हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने दोनों रहनुमाओं पर पाकिस्तान से बैरून मुमालिक मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया और एसेट रिकवरी यूनिट के खत के 5 दिन बाद एनसीए ने बरतानवी अदालत से शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त कर दी और फिर बरतानवी हुक्काम की तरफ से तकरीबन 17 माह तक एक तवील तहकीकात की गई, जिसके बाद एनसीए इस नतीजे पर पहुंची कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं मिले और इस केस में नाकामी वजीर आजम के गुस्से की बड़ी वजह बनी, क्योंकि हुकूमत ये दावा करती थी कि पाकिस्तानी अदालतें तो फैसला करने में ताखीर कर रही हैं, बरतानिया की अदालत से फैसला आएगा और हुकूमत के एहतसाब के बयानी को फायदा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और फैसला उल्टा शरीफ खानदान के हक में आ गया। हालांकि जब एक केस में पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन उस वक्त के 38 अरब रुपए एनसीए के जरिए पाकिस्तान वापस लाए गए तो हमने शहजाद अकबर से पूछा था कि वजीर आजम के इल्जाम के मुताबिक नवाज शरीफ के 300 अरब रुपए, शहबाज शरीफ के 85 अरब रुपए क्यों वापस नहीं लाए जाते, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
हेवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? अगर परसू कर रहे हैं, नहीं मगर एक सवाल इसके ऊपर मेरा मगर सवाल सिर्फ इस पे, अगर आप परसू कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर 190 मिलियन पाउंड का मसला हल हो गया, 4 महीने के अंदर अंदर फ्री से सेटलमेंट का मसला और पाकिस्तान को पैसे मिलने का हल हो गया, ये हसन नवाज का क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? इसमें सिर्फ हसन नवाज की बात नहीं है, मुख्तलिफ केसेज हैं, जैसे मैंने शाहजेब अर्ज किया। आप मुझे इंस्टिगेट करते रहेंगे, मैंने अपना मैं आप यकीन कीजिए मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए का हसन और हुसैन नवाज पर लगाया था और 85 अरब रुपए का शहबाज शरीफ पर लगाया था। कम से कम आपने ये लिखा है कि भाई ये इनके नाम है, ये इनके पासपोर्ट नंबर हैं, जरा देख के बता दीजिए कि इनके बैंक अकाउंट्स में कितने बर्तानिया में पैसे हैं और इनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इतना भी नहीं बता रहे। ये सारी चीजें हम परसू कर रहे हैं, सारे के सारे एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी मुल्जमान हैं, ये तो पूरा खानवादा वहां पे है। तो आपको क्यों लगता है कि हमने ये चीज नहीं लिखी? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं है, एक रिकवरी, एक रिटर्न, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, इसके बाद आगे भी होगा और आगे भी हम इस तरह के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। मगर कुछ नहीं हुआ, अच्छी खबरें नहीं आई। जो अकाउंट्स फ्रीज कराए गए थे उनका फैसला भी बरतानिया में शरीफ खानदान के हक में आ गया और अब 3.5 साल बाद खुद वफाकी वुज़रा ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल नाकाम हो रहा है। वज़ीर एहतिसाब फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से खुश नहीं है, 3.5 साल बाद भी लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आया है। मगर सवाल यह है कि शहजाद अकबर की नाकामी इसलिए हुई कि जो करप्शन के बड़े बड़े दावे वज़ीर आज़म ने खुद किए और शहजाद अकबर से भी कराए वो महज मीडिया की हद तक थे और उसके उतने बड़े सबूत मौजूद नहीं थे, क्योंकि हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार वादा किया कि वो लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म बार बार वादा करते रहे। इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बने उस दिन भी उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाएंगे। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके पाकिस्तान। इसके बाद भी इमरान खान ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौम से खिताब करते हुए एक बार फिर बैरून मुल्क से पैसों की वापसी की बात की और टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। और फिर सितंबर 2018 में हुकूमत ने बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए एसिड रिकवरी यूनिट के कयाम का ऐलान कर दिया और फिर शहजाद अकबर ने दावा किया कि 100 अफराद को टारगेट किया जाएगा। 100 बड़े मगरमच्छ जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, उस टारगेट के ऊपर हम काम करेंगे और उसके ऊपर फोकस्ड अप्रोच होगी कि इन टारगेट्स के ऊपर हम पूरी एक ट्रेसिंग एक्सरसाइज होगी कि इन्होंने पैसा कहां छुपाया हुआ है और फिर उसको लाने के इकदाम किए जाएंगे। फिर हमारे प्रोग्राम में शहजाद अकबर ने पनामा और पैराडाइज लीक में सामने आने वाले नामों के एहतसाब का वादा किया।